एक बहन कहती हैं, एक दिन मैं अपने घर की सफाई कर रही थी। इतने में मेरा बेटा आया और शीशे का एक शाहकार डेकोरेशन पीस गिरा दिया और वो टूट गया। मैं इससे बहुत नाराज थी क्योंकि ये बहुत महंगा था और मेरी माँ ने मुझे दिया था और मैं इसे पसंद करती थी और इसे रखना चाहती थी। मैंने गुस्से से इसे बुलाया और कहा, मेरा रब ऐसी दीवार गिराए जो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दे। बहन कहती है, साल गुजर गए और मैं इस बद्दुआ को भूल गई और मुझे उसकी परवाह नहीं थी और ना ही मुझे मालूम था कि वो आसमान पर चढ़ गई है। मेरा बेटा अपने भाइयों और बहनों के साथ पला बढ़ा और वो मेरे दिल में मेरे बेटों में सबसे ज्यादा प्यारा था। मैं इसको हुआ लगने से भी डरती थी। वो मेरे लिए अपने भाइयों और बहनों से ज्यादा नेक था। इसने तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन किया, मुलाजमत हासिल की और मैं इसके लिए बीवी तलाश कर रही थी। इसके वालिद की एक पुरानी इमारत थी और वो इसे गिराकर दोबारा तामीर करना चाहते थे। मेरा बेटा अपने वालिद के साथ इमारत की तरफ गया और मजदूर मुनहदिम करने की तैयारी कर रहे थे और अपने काम के दरमियान मेरा बेटा अपने वालिद से दूर चला गया और कारकुन ने इसे नोटिस नहीं किया तो दीवार इस पर गिर गई। मेरा बेटा चीखा और फिर इसकी आवाज गायब हो गई। कारकुन रुक गए और सब परेशान और खौफजदा हो गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इससे दीवार हटाई और एम्बुलेंस आई और रास का जिस्म ले जाने के काबिल न रहा था क्योंकि शीशे की तरह गिरकर टूट गया था, तो उन्होंने इसे बड़ी मुश्किल से उठाया और इंतहाई निगहदाश्त में मुंतकिल किया। और जब इसके वालिद ने मुझे खबर की तो मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो गोया अल्लाह ताला ने मेरी आंखों के सामने वो घड़ी बहाल कर दी हो जिसमें मैंने बचपन में कई साल पहले इसके लिए बद्दुआ की थी और मुझे वो बद्दुआ याद आ गई और मैं रोती रही यहाँ तक कि मैं दोबारा होश खो बैठी। जब अस्पताल में मुझे अफाका हुआ तो मैंने अपने बेटे को देखने के लिए कहा। मैंने इसे देखा और काश मैंने इसे इस हालत में ना देखा होता। इन लम्हों में दिल की धड़कन रुक गई और मेरे बेटे ने आखिरी सांस ली। मैंने रोते हुए कहा, काश वो दोबारा जिंदा हो जाए, घर के तमाम फिनपारों को तोड़ दे, बस मैं इसे ना खिवाया है। काश मैं गूंगी हो जाती और उसको बद्दुआ ना देती। काश काश काश, लेकिन काश लफ्ज का वक्त पूरा हो चुका था। एक शख्स अब्दुल्लाह बिन अल मुबारक रहमा अल्लाह के पास अपने बेटे की नाफरमानी की शिकायत करने आया। इन मुबारक ने इससे पूछा, क्या तुमने इसके लिए बद्दुआ की? इसने कहा, हाँ। इसने कहा, जाओ, तुमने ही इसे खराब कर दिया है। हर माँ और बाप के लिए मेरा पैगाम, अपने बच्चों को गुस्से में बद्दुआ करने में जल्दी ना करें। शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगी। अपनी ज़ुबानों से वदा करें कि वो अपने बच्चों के लिए कामयाबी और रहनुमाई के लिए दुआ करें, उनको बद्दुआ ना दे। और जान ले कि अपने बच्चों के लिए बद्दुआ करने से उनमें फसाद, जिद और नाफरमानी ही बढ़ जाती है। इस नाफरमानी की शिकायत करने वाले सबसे पहले आप हैं जिन्होंने उनके लिए बद्दुआ करने में जल्दी की। अपने बच्चों को बद्दुआ ना दे बल्कि अल्लाह से उनकी इस्लाह और रहनुमाई के लिए दुआ करें। और जब भी आप अपने बच्चों को खुश होते और खेलते हुए पाएं तो उनके लिए दुआ मांगें। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि उन्हें जन्नत में खुश रख, जैसा कि तूने उन्हें दुनिया में खुश रखा है।